शमशेर गोगी जी जो है हमारी पार्टी में एक सीनियर मोस्ट नेता रहे हैं। अब उन्होंने क्या सोच और समझ कर ये बयान दिया। पहली बात तो ये था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, तो अनुशासन तो आप खुद ही तोड़ रहे हो। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म की बातें नहीं हैं। अगर आपको हार का दुख है तो हार के दुख में आपको जो भी आप मीडिया के सामने बयान देते हो, उस बयानों पर आपका कंट्रोल, दिमाग और जीभ का जो कंट्रोल है वो आपको तय करना पड़ेगा। और ये जो बात मैंने आपको कही, दिमाग और जीभ का कंट्रोल, इस दिमाग और जीभ के कंट्रोल की वजह से ही कांग्रेस हारी है। आपने देखा कि जो बयान आए, वो बयान नायब सिंह सैनी जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आखिरी समय तक नहीं वो छोड़े। कौन से वाला बयान? वो बयान पूरी यूट्यूब पे और रील पर चल रहा है। वो शमशेर सिंह गोगी का? भली भांति आप परिचित है कि वो शमशेर सिंह गोगी का कह सकते हैं आप। मैं तो मान रहा हूं कि सबसे बड़ी, अगर हरियाणा में कांग्रेस का हार का जो कारण है वो उनके बयान है। क्या उसके ऊपर एक तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी जरूरी नहीं थी? जब ये बयान इतने बुरे तरीके से वायरल हुआ, इस बयान की वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, मैं तो ये कह सकता हूं। और उस बयान का आप अगर खंडन कर रहे हो, तो खंडन तो आपने बस जस्ट इस तरीके से कर दिया कि ये मेरा बयान नहीं है, तो तोड़ मरोड़ के पेश किया। परंतु जब आप बोल रहे हो तो बोलने में आपको अपनी मर्यादा, अगर आप अपने आप को आज ये कह रहे हो कि फलाना भाई, आप प्रभारी के ऊपर बात कर रहे हो, जब चुनाव में टिकटें बट रही थी तब तो आप उनका धन्यवाद कर रहे थे। उनसे सभी सीनियर लीडर से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कार्यकर्ता जो आज बेहद दुखी है, उनको और दुखी करना आप छोड़ दो। ये रोज की नित नई बयानबाजी मत करो। आप पहले ही आप, हम लोग चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक भी आप लोग समझे नहीं हो और ना सुधर पा रहे हो। आपका जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, दिमाग और जीभ का कनेक्शन कट चुका है। रोज नई नई तरीके की बयानबाजी आप कर रहे हो। अरे भाई, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उठाओ इस बातों को। अगर आपको गुस्सा है, गिला है, कुछ भी है। कांग्रेस पार्टी अब हार पर मंथन कर रही है और हार पर मंथन करने के लिए बना दी है 8 सदस्यीय एक कमेटी। इस कमेटी ने पहली मीटिंग भी कर ली है और इस कमेटी को लीड कर रहे हैं करण दलाल। लेकिन करनाल से भी उसमें नेता हैं। वीरेंद्र राठौड़ चुनाव हारे घरोंडा विधानसभा से। आपको बता दें कि घरोंडा विधानसभा से जो उस इलेक्शन के इंचार्ज थे वो थे निश्चय सोही। वो भी करनाल से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन यहां पर टिकट नहीं मिला तो उन्होंने वहां पर अपनी ड्यूटी संभाल ली। अब जानेंगे कि हार आखिर क्यों हुई ये भी, और अब हार पर जो मंथन हो रहा है और जो बयानबाजी हो रही है। शमशेर सिंह गोगी का बयान आपने सुना, कुलदीप शर्मा का बयान आपने सुना, उस पर, इन तमाम बयानों पर उनका क्या कुछ कहना है। क्या निकल गए हैं उस हार से बाहर और अपने कामकाज को लेकर, अपनी राजनीति को लेकर वापस सक्रिय हो गए हैं? देखिए हिमांशु जी, समय जो है, समय की धारा तो चलती रहती है और समय की धारा के साथ ही चलना चाहिए। ठीक है, हम चुनाव हारे, परंतु हमें घरोंडा में 48.5% हमें वोट मिला, लोगों का भरपूर प्यार मिला। ठीक है, कुछ लोगों का सहयोग नहीं मिला और उन लोगों ने सहयोग नहीं किया। अब उसके ऊपर तो पार्टी ही डिसीजन लेगी क्या है क्या नहीं है। परंतु लोगों ने घरोंडा में वीरेंद्र राठौर जी को प्यार देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब एक कमेटी बनी है, 8 सदस्यीय एक कमेटी बनी है, उसमें वीरेंद्र राठौड़ का भी नाम है। वीरेंद्र राठौड़ का जिक्र मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप घरोंडा के इलेक्शन इंचार्ज रहे, उनके करीबी भी हैं, उनके मित्र भी हैं और आप करनाल में भी कांग्रेस में एक्टिव हैं। क्या ये कमेटी जो बनी है, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? इसमें तो हारे हुए उम्मीदवार हैं। देखिए, हारे हुए जो लोग उन्होंने कमेटी में रखे, वो अच्छे से ही इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे कि हम क्यों हारे, किस वजह से हारे।
क्या उसके पीछे के कारण थे, और ऐसा कहना कि भाई कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अगर हाईकमान ने बना दी थी तो इसका क्या औचित्य है। इसका औचित्य है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाई वो हाईकमान ने बनाई, और जो प्रदेश कांग्रेस ने बनानी थी तो प्रदेश कांग्रेस ने यहाँ पर 8 सदस्यीय कमेटी बना दी है। तो उसमें वो कल उनकी पहली मीटिंग थी। अब वो मीटिंग में क्या रहा क्या नहीं रहा वो तो भविष्य घर में छुपा है, या वही लोग ज़्यादा बता पाएंगे कि क्या से रहा। परंतु इस कमेटी का औचित्य ये है कि ये सभी कारणों को, पूरे हरियाणा में जो चुनाव की हार हुई है, कांग्रेस की जो हार हुई है, उसके बारे में सही ढंग से यही लोग बता पाएंगे। अब क्या गुटबाजी हमेशा से कांग्रेस के अंदर हावी तो रही है, वो देखने को मिलता भी है, और उसका पांचों की पांचों सीटों पर प्रभाव भी पड़ा है, और शायद उसी के कारण हार हुई है। क्या उससे बाहर निकल पाएंगे? देखिए हिमांशु जी, जो गुटबाजी की अगर आप बात कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी जो है, हर पॉलिटिकल पार्टी में इस तरीके की गुटबाजी की जो बात होती है वो थोड़ी बहुत चलती रहती है, क्योंकि राजनीति में प्रतिस्पर्धा की जो गेम है, राजनीति में प्रतिस्पर्धा है, तो प्रतिस्पर्धा में ये छोटी बातें हो जाती है। परंतु जब ये एक बड़े विकराल रूप जब ले ले तो पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो भी लीडर, जिस तरीके के लीडर जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको भी बचना चाहिए। और मैं उन बयानों पर आऊंगा। आपको नहीं लगता कि प्रतिस्पर्धा जरूरी है? हमारी फील्ड में भी, आपकी फील्ड में भी है, लेकिन ये इतनी हावी हो जाए कि आप जीता जिताया मैच हार जाए? निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा की भी एक सीमा रहती है, और पार्टी को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और पार्टी को आज के दिन में, क्योंकि अब हमारी पार्टी चुनाव हारी है, पर हम लोग आज भी डटकर खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में जितना भी कार्यकर्ता है वो डट के खड़ा हुआ है। इसके ऊपर पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, ताकि पार्टी एक तरह का एग्जाम्पल ये सेट करते कि प्रतिस्पर्धा करो, पर विरोध की सीमाएं जो है वो भी आपको तय करनी पड़ेगी। शमशेर सिंह गोगी पर मैं आता हूं, उसके बाद मैं कुलदीप शर्मा पर आऊंगा, क्योंकि इनके दोनों के इंटरव्यू मैंने किए और उनके बयान शायद आप तक पहुंच गए होंगे। उन्होंने एक तो निशाना साधा उदयभान पर, निशाना साधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, दीपक बाबरिया पर, कहा कि वो तो बीजेपी के एजेंट हैं। ये दीपक बाबरिया को लेकर उन्होंने कहा। आऊंगा जो उन्होंने वीरेंद्र राठौड़ पर भी कहा। देखिए शमशेर गोगी जी जो है हमारी पार्टी में एक सीनियर मोस्ट नेता रहे हैं। अब उन्होंने क्या सोच और समझ कर ये बयान दिया, पहली बात तो ये था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, तो अनुशासन तो आप खुद ही तोड़ रहे हो। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म की बातें नहीं हैं। अगर आपको हार का दुख है तो हार के दुख में आपको जो भी आप मीडिया के सामने बयान देते हो, उस बयानों पर आपका कंट्रोल, दिमाग और जीभ का जो कंट्रोल है वो आपको तय करना पड़ेगा। और ये जो बात मैंने आपको कही, दिमाग और जीभ का कंट्रोल, इस दिमाग और जीभ के कंट्रोल की वजह से ही कांग्रेस हारी है। आपने देखा कि जो बयान आए, वो बयान नायब सिंह सैनी जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आखिरी समय तक नहीं वो छोड़े। कौन से वाला बयान? वो बयान पूरी यूट्यूब पे और रील पर चल रहा है। वो शमशेर सिंह गोगी भली भांति आप परिचित है कि वो शमशेर सिंह गोगी का कह सकते हैं आप। मैं तो मान रहा हूं कि सबसे बड़ी अगर हरियाणा में कांग्रेस का हार का जो कारण है वो उनके बयान है। उनको सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी। पर उन्होंने तो खंडन कर दिया था। वो कह रहे थे कि ये तो तोड़ मरोड़ के पेश किया है, कटिंग करके पेश किया। मैं तो अपने हल्के की बात कर रहा था। क्या उसके ऊपर एक तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी जरूरी नहीं थी? जब ये बयान इतने बुरे तरीके से वायरल हुआ, इस बयान की वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, मैं तो ये कह सकता हूं।
और उस बयान का आप अगर खंडन कर रहे हो तो खंडन तो आपने बस जस्ट इस तरीके से कर दिया कि ये मेरा बयान नहीं है, तो तोड़ मरोड़ के पेश किया। परंतु जब आप बोल रहे हो तो बोलने में आपको अपनी मर्यादा, अगर आप अपने आप को आज ये कह रहे हो कि फलाना भाई, आप प्रभारी के ऊपर बात कर रहे हो, जब चुनाव में टिकटें बट रही थी तब तो आप उनका धन्यवाद कर रहे थे। जब चुनाव में आपको टिकट मिली तब तो आपने फोटो भी लगाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। वो तो कह रहे हैं कि उनका गाना बजता रहा, मेरा मंच पे नाम नहीं लिया, मैं चुनाव हार गया। सर, ये जो गाने की जो बात आप सब लोग कर रहे हैं, जिस जिस भी गाने की, मैंने नहीं मतलब की वहाँ, जो भी गाने मैंने की सुना जरूर है गाना। आपने सुना, जी। आपने सुना, जिस तरीके के लोग ये कह रहे हैं गाने की बात करें, सर गाने का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। 39.9% वोट हमें पड़ा और 39.90 उनको पड़ा और 39.10 शायद या 09, बहुत करीबी। हाँ, 1% से भी कम। तो कहाँ ये इस तरीके, ये तो खम खा की अपनी गलती छुपाने के लिए वो इस तरीके की बयानबाजी हो रही है कि मेरी गलती पकड़ी ना जाए। ये 8 सदस्यीय कमेटी आपको लगता है निष्कर्ष निकाल पाएगी हार का असली कारण? हार इस कारण हुई, एक कंक्लूजन, और कोई जिम्मेदारी लेगा प्रदेश में हार की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की कि हमारे कारण हारे? आपको नहीं लगता सबको आगे आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सीनियर लीडर से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कार्यकर्ता जो आज बेहद दुखी है, उनको और दुखी करना आप छोड़ दो। ये रोज की नित नई बयानबाजी मत करो। आप पहले ही हम लोग चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक भी आप लोग समझे नहीं हो और ना सुधर पा रहे हो। आपका जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, दिमाग और जीभ का कनेक्शन कट चुका है। रोज नई नई तरीके की बयानबाजी आप कर रहे हो। अरे भाई, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उठाओ इस बातों को। अगर आपको गुस्सा है, गिला है, कुछ भी है, तो आप उसको जब पार्टी की मीटिंग हो या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जब आप मिलो, जब आप किसी भी अध्यक्ष, किसी भी प्रभारी से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, प्रदेश अध्यक्ष से मिले, किसी भी लीडर से मिले, तो आप वहां इन बातों को उठाएं ना। आप क्यों पब्लिक डोमेन पे बातें उठा के पार्टी की और किरकिरी कराने का काम कर रहे हो? क्या ओवर कॉन्फिडेंट थे कांग्रेस के नेता, हरियाणा के सभी नेता या उनमें से कुछ नेता ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आ गई यार, अपनी तो सरकार आ रही है, आप तो विधायक बन गए, आप तो मंत्री बन गए? देखिए, जब लोगों की भीड़ रात को 2-2, 3-3 बजे तक आपको नहीं छोड़ती, हजारों लोग आपको मिलने जुलने आते, तो स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है, अति उत्साहित व्यक्ति हो जाता है। परंतु ये भी उतनी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी को हर बिरादरी ने सपोर्ट किया, चाहे वो बैकवर्ड था, चाहे वो पंजाबी था, चाहे वो बनिया था, चाहे वो ब्राह्मण था, चाहे वो राजपूत था, चाहे वो जाट था, चाहे वो एससी था, दलित थे। 36 की 36 बिरादरियों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया बदलाव के लिए। साथ ही साथ ये भी सच्चाई है कि जो 14 सीटों का जिक्र किया गया एक व्हाट्सएप के माध्यम से कि इन 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हराना चाहिए, उसमें घरोंडा भी एक सीट थी। ऐसे जो काम हुए, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं इलेक्शन कमीशन पर और प्रशासन पर। चुनाव आज हर तरह की बातें चल रही है कि भी चुनाव किस लिए आ रहे, कैसे आ रहे। चुनाव में 100 लोग अगर उसको एनालाइज कर रहे थे, पत्रकार से, चाहे बड़ा पत्रकार हो, चाहे छोटा पत्रकार हो, चाहे बड़ा मीडिया समूह था, चाहे किसी भी व्यक्ति ने, जो एनालाइज करने वाले लोग थे, सब ने यह कहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही। तो ऐसा कौन सा साइलेंट चुनाव, ऐसा कौन, जब 48.5% हमें वोट मिल रहा है, तो साइलेंट चुनाव कहाँ रह गया? क्या सपने संजो लिए थे नेताओं ने कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा? होते हैं। जब आप एक पीक पर पहुंच जाए, आप माउंट एवरेस्ट पे पहुंच रहे हैं और वहां जाते ही आप कहेंगे कि मैं व्लॉग बनाऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं जबरदस्त वो
शेयर करूंगा। ये सपने संजो लिए गए। देखो हिमांशु, ये तो ह्यूमन नेचर है कि अगर आपको सफलता सामने से दिख रही है तो उसके सपने जो है वो स्वाभाविक है। पर राजनीति के अंदर राजनीति और जो क्रिकेट है वो अंतिम गेंद डिसाइड करती है। इंटरेस्ट है आपका क्रिकेट में? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। आपको एक मैच याद है? मैं अक्सर चुनावों में उस मैच का जिक्र करता था। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का एक मैच था। अफगानिस्तान जीत रही थी, लेकिन एक खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल, उनकी टांग पर चोट थी और वो मैच जिता गए थे। यही क्रिकेट, यही राजनीति। बिल्कुल सही बात है कि देखिए जो चुनाव लड़ने वाला विधानसभा का जो उम्मीदवार होता है वो आखिरी क्षण तक इंतजार करता है कि कुछ ना कुछ, अभी सब सही चल रहा है, गड़बड़ हो सकती है, कुछ सही चल रहा है, गड़बड़ हो सकती है, तो वो आखिरी क्षण तक कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता जब तक कि चुनावी नतीजे ना आ जाए। ठीक है, स्वाभाविक तौर पर जो कि ह्यूमन नेचर है, और बहुत भारी भारी भीड़ थी और लोगों का एक हजूम था कि जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की जो सरकार थी उसकी कुरीतियों के खिलाफ वोट किया हरियाणा वासियों ने। परंतु ये जो गड़बड़ हुई वो वोट कहाँ से कहाँ कैसे चला गया, अब इसके बारे में जो ये प्रश्न चिन्ह है। अब अगर बैलेट पर चुनाव कराया जाता तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतती। आज के दिन में तो सिर्फ ईवीएम या कोई और कारण भी? मतलब कांग्रेस के तमाम नेता तो ईवीएम पे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कारण तो और भी बहुत है। देखिए, कारण हो सकते हैं, कारण ये नहीं, ऐसा नहीं है कि भी कारण कुछ और नहीं हो सकते, परंतु जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है, भाई चुनाव में हमें ये भी करना है, ऐसा भी करना है, ये रैली भी करनी है, ये सभा भी करनी है, वहाँ भी करना है, वो सारे काम जो है वो हर उम्मीदवार करता है। जब वोटिंग की बात आती है, जब वोट पोल करता है और जिस मशीन से वोट वो पोल कर रहा है, जब उस मशीन पर ही प्रश्न चिन्ह आज से नहीं पिछले कई सालों से जब से लग रहा है, तो क्यों इलेक्शन कमीशन या सरकारें इस बात पर जोर दे रही है कि हम इसी से चुनाव कराएंगे? भाई अगर आप देश की जो राजनीति है या देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो 50% लोग तो उनके खिलाफ भी है। 50%, अगर उनको 50% से ज्यादा लोग उनके खिलाफ है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी चिट्ठी दे दी है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कांग्रेस इस तरीके के आरोप लगाना बंद करे, जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ हुआ है। सर, अगर गड़बड़ियों की बात करते हैं तो क्यों, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर ये निष्पक्षता की बात अगर कर रहे हैं, जो मशीन का नंबर हमारे 17C से मैच ही नहीं कर रहा, तो वो मशीन हमारे यहाँ क्यों खोली जा रही है? तमाम बातें हैं। एक नेता का जिक्र हो गया, दूसरे नेता का जिक्र कर लेते हैं। दूसरे नेता हैं कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं घरोंडा चला जाता हूं। वीरेंद्र, ये कुलदीप शर्मा से ही कनेक्टिंग जो है जवाब है। उन्होंने कहा था कि वीरेंद्र राठौड़ ने बोला था कि 3 नेता, जिसमें उन्होंने नाम भी लिया था वीरेंद्र राठौड़, नरेंद्र सांगवान, रघुवीर संधू, अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो पार्टी मैं छोड़ दूंगा। और कुलदीप शर्मा ने ये कहा कि कल ना उन्होंने छोड़ी, वो तो अफसर हैं। देखिए, सुना आपने बयान? हाँ मैंने सुना बयान। देखिए, कुलदीप शर्मा जी जो है वो उम्र दराज हमारे नेता भी हैं, और एक, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हम लोग उनको अंकल ही कहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने जो अफसर कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो, उनको गर्व हो रहा है कि मेरा बेटा या भतीजा कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर कोई करनाल से अगर निकल कर गया है तो वो गर्व के कारण कह रहे हैं, उसमें तंज नहीं है, उसमें कोई तंज मुझे नज़र आ नहीं रहा। वो ठीक है जो उन्होंने कहा कि भी 3 लोगों के बारे में बयान दिया गया। अब
अब वो क्या चाहते हैं, इसके पीछे की क्या मंशा है उनका बयान देने का, वो तो खैर वही बता सकते हैं, डिटेल तो वही कर सकते लेकिन हैं। मैंने इंटरव्यू लिया, वो मुझे ऐसा लगा कि वो तंज था कि अफसर बन गए हैं, मतलब वो इतने राहुल गांधी के करीब हो गए हैं, फिर भी चुनाव हार गए और इस तरीके की सिचुएशन पैदा हुई हुई है, अब वो बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव हारना और जीतना, उसमें राहुल गांधी जी या कोई और व्यक्ति वो मैटर नहीं करेगा, वो तो मैटर नहीं करेगा ना। वो अपने इस लोकसभा के अंदर, पूरी लोकसभा के अंदर, इस लोकसभा के अंदर, और अगर मैं उनकी लोकसभा में भी चला जाऊं, तो शायद कुछ एक आधी लोकसभा में और भी चला जाऊं, तो लगभग 83,000 के आसपास, 82,700 समथिंग वोट जो वीरेंद्र राठौर जी को पड़े हैं, वो शायद आसपास किसी उम्मीदवार को नहीं डले। उन्होंने एनजीओ का भी जिक्र किया, दीपक बावरिया एनजीओ चला रहे थे, उनका तो कोई रोल ही नहीं था। देखिए, वो अब किस तरीके से जो बयान वो दे रहे हैं, वो बयान जो दे रहे हैं पिछले, वो उनके मैंने एक दो बयान और भी सुने जो एनजीओ की अगर वो बात कर रहे हैं, तो जब उन्हें टिकट मिला तब भी शायद तभी एनजीओ होगी, तब पार्टी नहीं थी। क्या उन्होंने एनजीओ से टिकट लिया क्या? भाई, हाथ का चुनाव चिन्ह एनजीओ तो दे नहीं सकती, वो तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। तो ये कुछ इस तरीके की बयानबाजी, वो सीनियर नेता हैं, 2 बार विधानसभा भी लड़ चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, स्पीकर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैं उनके लिए बात करूं, मुझे तो ये शोभा नहीं देता, परंतु अगर बात छिड़ी है तो, लेकिन क्या वो एनजीओ की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे या कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे? अब ये तो वही डिसाइड करके बता सकते। निश्चय सोही। हाँ, जाते जाते एक सवाल और, मेयर चुनाव आ रहे हैं, इच्छा है आपकी लड़ने की? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। मैं, विधायक की तो थी आपकी। देखिए, मैं तो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। पार्ट चुनाव लड़ने की जो इच्छा थी, वो मैंने चुनाव में अपनी इच्छा ये जाहिर की थी कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी। की थी आपने? हाँ, मैंने बिल्कुल की थी। अगर मैं चुनाव, भाई मेरी इच्छा है कि मैं पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ, और साथ में एक बात और छोड़ना चाह रहा हूँ कि मैंने कांग्रेस पार्टी भी कभी छोड़ी नहीं। जो लोग जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, उनसे भी पूछा जाए कि आज ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि इन्होंने कितनी बार कांग्रेस पार्टी, ये कब कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। किसी ने आजाद चुनाव लड़ा, और कोई बीजेपी की दहलीज पे भी चढ़ा गया, और कोई बसपा की दहलीज पे भी चला गया। पर मैं हमेशा, और वीरेंद्र राठौर जी की जो बात हो रही है, वो भी हमेशा से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से। आप मेयर का चुनाव नहीं लड़ना चाहते? बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चय सोही तमाम अपने बयान वो रखना चाहते थे, उन्होंने बातें रखी हैं, उन्होंने अपील की है तमाम सीनियर नेताओं से कि हम अपील करते हैं, क्योंकि वो दुखी हैं, उनके कार्यकर्ता दुखी हैं, कि अगर कोई बात रखनी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखें, इस तरीके से मीडिया के सामने बयान देकर पार्टी को और नुकसान ना पहुंचाएं। और उन्होंने जिक्र किया शमशेर सिंह गोगी का भी, उनके बयानों का भी, कि अपनी जो दिमाग है और जीभ है उसका संयम बना कर रखें, क्योंकि उन्हीं के कारण, उनके बयानों के कारण चुनाव हारे हैं। और कुलदीप शर्मा पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है, उस बयान पर जिस पर उन्होंने कहा था कि दीपक बावरिया ऐसा लग रहा था कि एनजीओ चला रहे थे। तो क्या कुलदीप शर्मा ने एनजीओ से चुनाव लड़ा या फिर कांग्रेस पार्टी से? बयानबाजी हो रही है, लेकिन 8 सदस्यीय कमेटी क्या करेगी? क्या नतीजा, निष्कर्ष निकाल पाएगी कि कांग्रेस चुनाव क्यों हारी? आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।